दोस्तों सनातनियों ने लेफ्टिस्ट को बड़ा झटका दिया है। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में जाते हैं, कुछ साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और इसके साथ बरनौल की सेल बढ़ जाती है। दुनिया भर में जो लेफ्टिस्ट हैं वो एक डिमांड करने लगते हैं, अरे ये भगवाधारी क्या राज्य को संभालेगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश गर्त में है, अब तो इसका बेड़ा गर्क होने वाला है। याद है, इस प्रकार की बातें चलाई जाती थी। सनातनी, इन शॉर्ट उनका जो पोस्टर बॉय है योगी महाराज, अगर आप देखें जो भगवा धारण करते हैं, वो कहां से उनको समझ है इकोनॉमिक्स की। वो तो है ना हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में पढ़े जैसे सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, उन्हीं के समझ में आता है। रघुराम राजन आप देख ही रहे हैं किस प्रकार की बातें आए दिन किए जा रहे हैं। वो हमेशा जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आता है कहीं ना कहीं से बाहर टपक जाते हैं और आके अपनी उल जुलूल बयान देना शुरू कर देते हैं। तो उस प्रकार के इकोनॉमिस्ट किस प्रकार से भारत की इकोनॉमी पर पकड़ बना के रखते थे। और दोस्तों उनका जो पोस्टर बॉय है ना, वो देखे तमिलनाडु हुआ करता था। तमिलनाडु, वो कहते देखो कैसे इन सो कॉल्ड एथीस्ट पार्टीज ने डेवलप कर दिया तमिलनाडु को। द्रविडियन पॉलिटिक्स वहीं से आ रहा था, धर्म वर्म कुछ नहीं है, सनातन से दूर चलो, हम तो एक अलग नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया डिवाइड करते हैं और उसी से कहीं ना कहीं अपना रोटी, पॉलिटिकल रोटी सेकते हैं। अब दोस्तों उन सब को हिलाकर रख दिया गया है। कैसे दोस्तों, उत्तर प्रदेश योगी महाराज के अंदर भारत का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उभरा है और किसको पछाड़ा है? इन्हीं के पोस्टर बॉय तमिलनाडु को पछाड़ा है। क्या तमिलनाडु कैचअप कर पाएगा? बहुत कठिन है। उत्तर प्रदेश तेजी से भाग रहा है। वो जिस प्रकार का ग्रोथ रेट इस वक्त ऑब्जर्व कर रहा है, ये नंबर 1 बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सारे तथ्य आपको देने वाला हूं। सबसे पहले न्यूज देखते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को पछाड़ दिया है। भारत की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उत्तर प्रदेश उभरा है। दोस्तों अगर आप बात करें यूपी, अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के बाद सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूं, ये जरा आप मैप देखिए। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, गुजरात 8.2% है, महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, 15.7% पे है। वहीं पे अगर आप उत्तर प्रदेश देखें 9.2% पे है। भारत के जीडीपी में कितना शेयर है? तमिलनाडु का भारत के जीडीपी में 9.1% शेयर है। वहीं आप आंध्र प्रदेश देखिए 4.9%, तेलंगाना 4.2%, कर्नाटका 6.2% और उसमें उत्तर प्रदेश तेजी से अगर आप देखें तो आगे बढ़ के उभरा है। इसके सिवा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा मैं, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। यहाँ पे नंबर्स की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र 15.7% से लीड तो कर रहा है, लेकिन यूपी अब नंबर 2 पर आ चुका है। यूपी ने तमिलनाडु को पछाड़ा है, गुजरात को पछाड़ा है, वेस्ट बंगाल को पछाड़ा है, कर्नाटका जैसे राज्य 6.2%, राजस्थान 5.5%, आंध्र प्रदेश 4.9%, मध्य प्रदेश 4.6%, काफी पीछे अब यूपी से छूट गए हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, आपको याद है ना किस प्रकार से एक पॉलिटिक्स भारत में होता था, रिजेंटमेंट हो रहा था तमिलनाडु में। नॉर्थ इंडियन वर्कर्स आ जाते हैं, परमिट लगाओ जो तमिलनाडु में एंटर कर रहे हैं, डीएमके के ही अलाई वगैरह कहा करते थे। एक भारत में जो उत्तर भारतीय हैं उनके खिलाफ दक्षिण भारत में आवाज उठाया जा रहा था, वही उनकी पॉलिटिक्स थी, उसी से वो रोटी अपना सेकते थे। लेकिन अब ये दिन भूली बिसरी संगीत की तरह ये भी कहीं छुपने वाला है, क्योंकि अब भारत के उत्तर भारत में ही अगर आप देखें, भारत के उत्तर में ही एक बड़ा ग्रोथ इंजन बन के उभर रहा है। अब दोस्तों उत्तर भारतीयों को आने वाले कुछ दिनों में दक्षिण जाने की आवश्यकता खास नहीं रहने वाली। हालांकि बाद में अगर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में पूछें तो साउथ इंडिया की ही सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की ही इकोनॉमी इससे ग्रो होती है। हालांकि दोस्तों भारत पूरा एक है। यहाँ पे इस प्रकार के सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं जो इस प्रकार से गंदी पॉलिटिक्स करके अपनी रोटी सेकते हैं और अब उनको जो प्रकृति का नियम है ना, बदलाव, वो झेलना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आइए जरा देखते हैं कहानी आगे क्या है। इंडिया के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। सीएम योगी के अंतर उत्तर प्रदेश अगर आप देखें, जिसको एक टाइम में बीमारू राज्य कहा जाता था, अब आगे बढ़ रहा है, लीड कर रहा है, इंडिया का ग्रोथ इंजन बन रहा है। यूपी ग्रो करेगा तो इंडिया ग्रो करने वाला है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ के अंदर यूपी अगर आप देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में
14वें से सेकंड पोजीशन पर आ चुका है, 14th to 2nd। इसके सिवा वहां पे लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट हुआ है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक्सप्रेसवेज किस प्रकार से लगते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहा है। और अगर हम ग्रोथ इन्वेस्टर समिट की बात करें तो यूपी में जो इन्वेस्टर समिट हुआ है उसमें 40 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आया है, जिससे और 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उत्तर प्रदेश में बनने वाली हैं। यूपी दोस्तों आत्मनिर्भर हो गया है। क्यों मैं कह रहा हूं आपको बताता हूं। यूपी 2 लाख करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम जो योगी महाराज का ही अगर आप देखें तो उनका पेट स्कीम था, उसने तो कमाल कर दिया है। 2017-18 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत जो स्टेट का एक्सपोर्ट हुआ करता था इंडिजिनस क्राफ्ट्स का, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स का, वो 58,000 करोड़ रुपीस हुआ करता था। ये बढ़ के 96,000 करोड़ रुपीस 2021-22 में हो गया है। और नया डेटा आएगा तो आई एम प्रीटी श्योर 1 लाख करोड़ का आंकड़ा ये पार कर चुका होगा। बैंक्स वहां पे लोन दे रहे हैं क्योंकि वहां पे नए बिजनेसेस सेटअप हो रहे हैं। जो लोन डिपॉजिट रेशियो था बैंक का, यानी कितना डिपॉजिट का कितना परसेंट वो लोन कर रहे हैं, वो 42-43% हुआ करता था, ये बढ़ के 56% हो चुका है और आने वाले दिनों में 60% तक पहुंचने वाला है। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। वो सेंटर के सामने झोली नहीं फैला रहा कि हमको पैसा दो तो डेवलप करेंगे, है ना, स्पेशल स्टेटस दे दो, हम तो बीमारू हैं, हम तो गरीब हैं। उत्तर प्रदेश वो सब नहीं कह रहा। उत्तर प्रदेश साफ साफ कह रहा है हम अपना पैसा खुद बनाएंगे। सो कॉल्ड जो इनके जो अगर आप देखें तो जो इस प्रकार के कहीं ना कहीं आप देखें तो तमिलनाडु जैसे राज्य जो कि आर्यन द्रविडियन एक मनगढ़ंत पॉलिटिक्स जो क्रिएट करते हैं, तमिलनाडु की बात करें जो कि इन सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट का, एथीस्ट का, जिहादियों का अगर आप देखें तो पोस्टर बॉय था, वो भी 72,000 करोड़ से अधिक का फिस्कल डेफिसिट बियर कर रहा है। यहां पे यूपी रेवेन्यू सरप्लस है। और एक दक्षिण के राज्य की बात करते हैं। अभी यहां पे चुनाव हुआ था तो बहुत ज्यादा कहा था कि दक्षिण भारत मुक्त हो चुका है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से। तो वो राज्य की अगर हम बात करें तो उसके पास पैसे नहीं थे सैलरी देने के लिए, ये उनकी हालत थी। इस प्रकार से वो निर्भर करते हैं सेंटर पे, इस प्रकार से वहां पे पैसे लुटाए जा रहे थे कि पैसे नहीं है। और ऑलरेडी परसेंटेज टर्म्स में आप देख ही सकते हैं तेलंगाना की क्या हालत है, 4.2% है जीडीपी शेयर में। और उसके बाद अगर आप देखें तो और नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में जो डिवाइड है वो क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा था। वहां पे उत्तर प्रदेश उभरा है एज दी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट, जो साफ साफ कह रहा है कि भाई हम अपना काम खुद करते हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स एस्टैब्लिश हुए हैं हाल फिलहाल में, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप वहां पे डेवलप हो रहा है, लोगों में एम्प्लॉयमेंट आ रही है, जिस वजह से यूपी आप देखें तो तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यूपी यहां रुकने वाला नहीं है क्योंकि यूपी का विजन बहुत बड़ा है। यूपी का विजन है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है बाई 2027, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा रोल होगा, है ना, डिफेंस इंडिजनाइजेशन हो रहा है, बहुत सारा वहां पे डिफेंस सेटअप हो रहा है, डिफेंस सेक्टर वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, टूरिज्म सर्किट बन रहा है, सनातन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें मंदिर दर्शन का बहुत बड़ा रोल है वो यहां पर आने वाला है, आईटी सेक्टर यहां पे तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इन सब के द्वारा यूपी कह रहा है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा करेंगे। लेकिन ये कितना दूर है, दिस इज अ टॉल ऑर्डर, बहुत दूर की बात है। इंडियन इकोनॉमी दोस्तों इस वक्त 3.7 बिलियन है। अगर हम मान के चल रहे हैं यूपी इज एट, जैसा आपने यहां पे देखा 9.2% ऑफ इंडिया का जीडीपी, तो ये दोस्तों करीबन करीब 340 बिलियन होता है। माफ कीजिएगा, ये बिलियन नहीं, इसको ट्रिलियन कीजिए। इंडियन इकोनॉमी इज 3.7 ट्रिलियन, यूपी की जो इकोनॉमी है दैट इज 340 बिलियन। तो 340 बिलियन है, वहां से इसको 1 ट्रिलियन पहुंचना है तो ये तभी हो पाएगा जब 31.9% का ग्रोथ रेट यूपी को चाहिए होगा। 31.9% ग्रोथ रेट हो सकता है क्या? लोग कह रहे हैं दिस इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं पाएगा। दोस्तों यहां पे बताना चाहूंगा 2023-24 में जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है यूपी की वो 19.1% है। और उसके 1 साल पहले जाएंगे तो और कम है, उसके 1 साल पहले जाएंगे तो और कम है, 8% भी हुआ करता था, उससे पहले 6%, उससे पहले 4%। दोस्तों अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें ना तो उसका यही साइकिल होता है। यहाँ पे चाइना के मैं कुछ बड़े बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, उसका आप देखिए कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हुआ है। तो इनिशियली क्या होता है ना दोस्तों, कोई भी इकोनॉमी को जब हमें उठाना होता है तो बहुत ज्यादा धक्का लगाना होता है। जैसे ट्रेन चलती है वैसे ही इकोनॉमी भी चलती है। इनिशियल पुश बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि आप बेसिक
जो चीजें हैं वो क्रिएट कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सेट कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बाद में इकोनॉमी ग्रो होगी, लेकिन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगाओगे, लॉ एंड ऑर्डर तो बनाओगे, उसके पहले जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेटअप करना है, लोन्स इजीली अवेलेबल करवाना है, एक कल्चरल चेंज कराना है कि लोग अपना एंटरप्रेन्योरशिप खुद करें, उसका एक्सपोर्ट लिंकेज बनाना है। तो इनिशियल पार्ट ना उसी में जाता है। एक बार जब वो सेटअप हो जाता है फिर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तेजी से भागती है ऊपर की ओर, जैसा कि हम यूपी में देख रहे हैं 6%, 8%, 12%, 19% का ग्रोथ रेट हो रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगले साल ये 25% हो, उसके अगले साल ये 33% हो और उसके अगले साल 35% पे भी यूपी ग्रो करे। तो इस प्रकार का ग्रोथ रेट ऐसा नहीं है दूर की बात हो रही है, इट इज टोटली अचीवेबल। और अगर ये यूपी ने कर दिया तो ये भारत का पहला राज्य हो जाएगा जो कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टच कर सकता है। यहां पे दोस्तों एक हेल्दी कंपटीशन है, महाराष्ट्र भी इसी रेस में है, यूपी भी इसी रेस में है। हम तो चाहेंगे भारत के सारे राज्य 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, क्यों सिर्फ यूपी और महाराष्ट्र हो। लेकिन ये जो सो कॉल्ड स्टेट हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डोल्स पर चल रहे हैं, वहां के लोगों में मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हाँ वहां पे जो नेता चुन के आए हैं वो जरूर इस प्रकार का अपना पिटी पॉलिटिक्स करते हैं, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया डिवाइड क्रिएट करते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सिनर्जी, एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे को खींचना ऊपर की ओर, वो करने के बजाय दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। वो वाला पॉलिटिक्स जल्दी खत्म होने वाला है, जल्दी वहां भी कहीं ना कहीं मॉडल बदलेगा और वो भी तेजी से ग्रो करेंगे। यही होने वाला है, भारत तभी ग्रो करेगा। भारत में ये आर्टिफिशियल डिवाइड्स करके कोई ग्रो नहीं कर सकता। भारत तभी बढ़ेगा जब सारे राज्य आगे बढ़े, सारे राज्य एक दूसरे को सिखाएं हम कैसे आगे बढ़े, तुम हमसे क्या सीखो, हम तुमसे क्या सीखें। और वही है दोस्तों हेल्दी कंपटीशन, यही सेंटर का भी रोल है, इस प्रकार का हेल्दी कंपटीशन लेकर के आना है। तो यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है, सनातन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं जिसको अब तक धुतकारा गया, जिसको साइड में रख दिया गया, हाशिए पे रख दिया गया, वो अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कहते हैं ना रोला दिखा रहा है, वो वही दिखा रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। भारत संवाद हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। हम ट्विटर में भी हैं, इंस्टाग्राम में भी हैं, फेसबुक में भी हैं, सेम नाम है भारत संवाद, वहां पे भी हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें।